नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024-25 में अभी तक पुलिस की बहालियों में देखें तो एक भर्ती जो है वो निकला और लगभग देखा जाए तो 2.5-3 महीनों में जो है उसका एक चरण पूरा कर लिया गया। ये है एएसआई स्टेनो के 305 पदों के लिए बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन। आपको बता दें कि हमने आपको इसके बारे में शुरू से बताया था कि 305 एएसआई स्टेनो के पद बहुत जल्द दिए जाएंगे और 14 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन भी बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया। और देखिए कि 14 दिसंबर से को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 17 जनवरी तक लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का। और फॉर्म फिलअप होने के सवा महीना के भीतर परीक्षा का आयोजन करा लिया गया। और इससे संबंधित जानकारी हम आपको सितंबर अक्टूबर से दे रहे हैं, क्योंकि बताएं आपको हम कि बीपीएससी दफ्तर में गया था उस समय और एक बड़े ही वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिस दिन फॉर्म फिलअप होना समाप्त होगा उसके 1 महीने के आसपास में हम परीक्षा ले लेंगे। तो इतना बात आप ध्यान रखें कि बीपीएससी के द्वारा आगे जो भी परीक्षा होनी है, जैसे कि दरोगा का बहाली जो है वो प्रतीक्षारत है। लगभग अक्टूबर से ही काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन मार्च आ गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसका वजह है जो टेक्निकल कुछ मामले आए हैं दिव्यांगता को लेकर, इसी कारण ये बहाली अभी तक नहीं आ पाई है। लेकिन इतना बात आप मान के चलें कि अप्रैल में पूरी संभावना है, मार्च हम नहीं बोल रहे हैं, अप्रैल में पूरी संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा दिया जाए और उसके लगभग 2-2.25 महीने के अंदर में आपका परीक्षा ले लिया जाए। यानी कि बीपीएससी का सीधे सीधी यही कहना है कि जिस दिन फॉर्म फिलअप समाप्त हुआ 1 से सवा महीने के अंदर हम परीक्षा ले लेंगे। और जनरली 1 महीना आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है, यानी कि नोटिफिकेशन से 2-2.5 महीने के अंदर में आपका परीक्षा हो जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहें। आपको बताएं हम कि दिव्यांगता को लेकर हमेशा छात्र मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि बिहार एसआई का क्या हुआ। आपको बता दें कि सबसे पहले तो बिहार में उपचुनाव चल रहा था, जिसके कारण वो बहाली उस समय नहीं आ पाई। उसके बाद जो है दिव्यांगों के लिए जो है मुद्दा वो छा गया। आपको हमने बताया था कि 27 दिसंबर को भी बैठक हुई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, लेकिन गृह विभाग के द्वारा जो है वो दिव्यांगों को लेकर दोनों तरह की बातें कही जा रही हैं कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां पर दिव्यांगों की बहाली, सिपाही, दरोगा, इन सब पदों पर हो सकती है। लेकिन फिर पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो है, जो हमें सूचनाएं मिलती है, इसका सीधे सीधी विरोध किया जाता है कि दिव्यांगों का आरक्षण पुलिस के दरोगा, सिपाही, ड्राइवर जैसे पदों पर देने से बिहार पुलिस को इसका परिणाम नकारात्मक होने की संभावना लग रही है, क्योंकि ये ऐसे पद हैं जिसमें फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, फिजिकल वर्क होता है, फिजिकल फिटनेस ही इसका सबसे बड़ा आधार है। और बताएं आपको हम कि अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ है। आपको हमने बताया था आज से 20-25 रोज़ पहले कि गृह विभाग लगभग ये तैयार हो चुका है कि हमें दिव्यांगों को आरक्षण नहीं देना है और बहुत जल्द प्रस्ताव जो है वो सरकार के पास भेजा जाएगा, मुख्य सचिव साहब के पास भेजा जाएगा दिव्यांगता विमुक्ति के लिए दूसरी बार। लेकिन बताएं कि परसों शाम तक, कल तो संडे ही था, परसों शाम तक हमने कन्फर्म किया ऐसा कोई भी प्रस्ताव लिखित रूप में नहीं प्राप्त हुआ है सरकार को। और सचिवालय के लोग भी आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर इनके द्वारा 20-25 रोज पहले ये मौखिक रूप से बोला गया कि नहीं, हम दिव्यांगता का आरक्षण दरोगा, सिपाही, फिर से ड्राइवर जैसे पदों पर नहीं दे सकते। और मौखिक रूप से ही कहा गया कि हम प्रस्ताव जल्द भेजेंगे, मुख्य सचिव साहब से आप हमारी बैठक प्रस्तावित करें। लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया है और गृह विभाग के द्वारा ही बोला जाता है कि बहालियों का बड़ा दबाव है, जल्द से जल्द हमें काम करना है, जल्द से जल्द बहालियां करनी हैं। तो बताएं आपको हम कि मुख्यमंत्री जी 22 अक्टूबर 2024 को 1275 नवनियुक्त दरोगा को जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर में आप भर्तियाँ करवाएं।
और देखिए कि 6 महीने में ही कुछ नहीं हुआ। 6 महीने में कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि आप 6 महीने के अंदर में सारी भर्ती करा दें, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 6 महीने में मात्र 305 पोस्ट ASI स्टेनो का बहाली आया, इसके अलावा कोई बहाली नहीं आया। जो सिपाहियों का फिजिकल टेस्ट चल रहा है वो तो 10 मार्च तक चलेगा। और आपको हम बताएं कि अप्रैल में मई तक संभावना बन रही है कि बिहार में बड़े स्तर पर लगातार जो है पुलिस की बहालियां दी जाएंगी। अभी हमने कंफर्म किया कि हमने आपको बहुत सारी जानकारियां दी थी, जैसे कि 1004 वनरक्षी के लिए रोस्टर में गड़बड़ी थी, क्लियर होकर अभी तक नहीं मिला। 1113 जो मद्य निषेध वनरक्षी 1113 वनरक्षी है, 1004 जो है वो है मद्य निषेध सिपाही के लिए, उसमें भी रोस्टर में प्रॉब्लम था, वो भी क्लियर होकर नहीं आया। 828 जो है प्रचालक सिपाही हैं, उसके भी रोस्टर में हैं। 30 सिपाही जो टेक्निकल हैं। फिर से बता दें, अग्निशमन में बहाली आने वाला है। सिपाहियों की बहाली को लेकर बता दें कि 15 से 20 हज़ार के बीच में हो सकता है ये संख्या, हालांकि अभी तक क्लियर इस पर नहीं है। और सिपाही भर्ती फिजिकल हो जाने के बाद जो है इसके भी अगले बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम बता दें आपको, हमने अक्टूबर से नवंबर के समय में भी आपको बताया था कि 14,000 सिपाहियों की बहाली के लिए पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा सभी कार्य कर लिए गए हैं। अब हो सकता है कि इसमें बढ़ोतरी भी कर दिया जाए। तो बहालियां लंबे चौड़े स्तर पर आनी हैं, लेकिन सब किसी न किसी वजह से रुका हुआ है। और होली जो है एक डेडलाइन है। देखिए, होली के समय में ही सिपाहियों की भर्ती पूरी हो जा रही है, फिजिकल हो जाएगा, हो सकता है रिजल्ट भी दे दिया जाए या रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू रहेगा। और चुनाव में भी ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में संभावना है कि अप्रैल मई में पुलिस को लेकर बड़ी बहाली गृह विभाग के द्वारा दिया जाए। इंतज़ार करें। और ये भी बात आप तैयार रहें, इसके लिए भी तैयार रहें कि BPSSC यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा लेवल तक की बहालियां करती हैं, अगर वो विज्ञापन जारी करेंगे तो इतना बात ध्यान रखें, दरोगा के लिए जो बहाली है, जिस दिन विज्ञापन जारी होगा उसके 2.5 महीने के अंदर में आपका PT परीक्षा ले लिया जाएगा। अगर अप्रैल में आता है तो जून जुलाई तक उसका PT हो जाएगा, मई में आता है तो जुलाई तक PT जो है या अगस्त तक ले लिया जाएगा आपका। इसके लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि ये कमिटमेंट जो है हम जब भी जाते हैं वहाँ से हमें सुनने को मिलता है कि अब हमें परीक्षाओं को लटकाना नहीं है, एकदम फटाफट। और 1275 में आपने देखा होगा 1 साल के अंदर में बहाली को पूरा कर दिया गया। तो तैयार रहें। बिहार में भले ही देरी हो रहा है, लेकिन लंबे चौड़े स्तर पर जो है वो पुलिस के क्षेत्र में बहाली आना बाकी है, आएगा ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।